मैं ये वीडियो पिछले 2 महीने से टाल रहा था। शायद अगर लोग मुझे इतना पुश नहीं करते तो शायद ये वीडियो मैं बनाता भी नहीं। बट एवरीबडी इज लाइक, लैब डोर सर्टिफिकेशन करा ली मसल ब्लेज ने, लैब डोर सर्टिफिकेशन करा ली, लैब डोर सर्टिफिकेशन करा ली। नौ फरवरी 2020 धीरज होते हैं इंडिया से, उनके थ्रू मुझे पता चलता है कि मसल ब्लेज ने लैब डोर सर्टिफिकेशन करा ली। जैसे ही ये पीस ऑफ इंफॉर्मेशन मुझ तक पहुंचती है, 2-3 चीजें साइमल्टेनियसली मेरे जहन में चल रही हैं। पहली चीज, अगर मेरे क्लेम्स जो कि मैंने मसल ब्लेज के प्रोडक्ट्स को लेके किए थे, अगर वो सही साबित होते हैं तो वो और बात है, लेकिन अगर वो गलत साबित हो गए, ढेर सारी गालियां सुनने को मिलेंगी। यानी गालियों का पूरा सीजन शुरू हुआ चाहता है। लेकिन एट द सेम टाइम इस बात पे भी खुशी थी, एंड ट्रस्ट मी इट वाज अ प्राउड मोमेंट, कि सिर्फ 2000 सब्सक्राइबर्स थे मेरे जब मैंने मसल ब्लेज के प्रोडक्ट्स को रिव्यू किया था। उसके बाद किस तरह से मैंने और लोगों ने एक मल्टी मिलियनेयर कंपनी को, इनफैक्ट वन ऑफ द बिगेस्ट सप्लीमेंट कंपनीज ऑफ इंडिया, उनको पुश किया कि वो जाएं एक लैब के पास, एक बड़ी लैब के पास, और टेस्ट कंडक्ट करें। तो जहां एक तरफ फट रही थी थोड़ी सी, वहीं पे इस बात की भी खुशी थी कि चलो यार, चैनल ने कुछ तो अचीव किया, छोटा ही सही, कुछ तो इम्पैक्ट डाला, कुछ तो इन्फ्लुएंस हुआ। फिर मैं जाता हूं लैबडोर की वेबसाइट पे टू फिगर आउट कि क्या लैब रिजल्ट्स आए हैं। वहां पे जाके मुझे ये पता चलता है कि मसल ब्लेज के जिन प्रोडक्ट्स को मैंने रिव्यू किया था, या इनफैक्ट एक्सपोज किया था, जिनमें मसल ब्लेज वे प्रोटीन, मसल ब्लेज वे गोल्ड एंड मसल ब्लेज हाइड्रोवे, इन तीनों में से किसी की भी लैब डोर सर्टिफिकेशन नहीं हुई है। बल्कि एक और कोई चौथी प्रोडक्ट है जो कि मसल ब्लेज ने कुछ टाइम पहले लॉन्च की थी, मसल ब्लेज बायोजाइम के नाम से, उसकी लैब डोर सर्टिफिकेशंस वहां पे मौजूद है। स्टिल आई वाज हैप्पी कि चलो जो भी है, एट द एंड ऑफ द डे मसल ब्लेज शोड अ गुड जेस्चर। बहरहाल मैंने फिर उन दोनों की दोनों रिपोर्ट्स को, क्योंकि 2 प्रोडक्ट्स थी, मसल ब्लेज बायोजाइम का वे प्रोटीन और उसका वे आइसोलेट, इन दोनों को अपने सेल फोन में डाउनलोड किया और मैं फिर उन्हें पढ़ना शुरू हो गया। इस स्टोरी को, यानी 9 फरवरी 2020 की स्टोरी को, मैं इस वक्त यहीं रोक रहा हूं। इस पे मैं थोड़ी देर बाद आता हूं, यानी पूरा हॉलीवुड सीक्वेंस चल रहा है। अब स्टोरी 2 शुरू हो रही है। फरवरी 2020 से लेके और इस वक्त चल रहा है मई 2020। अब तक कम से कम कोई 300 लोगों ने मुझसे कहा है कि भाई लैब डोर से एसोसिएटेड अब ये जो भी प्रोडक्ट है, अब आप इसको रिव्यू करें। एंड ट्रस्ट मी, मैंने ऑलमोस्ट उन सबको मना कर दिया कि भाई मसल ब्लेज के अब मैं किसी भी प्रोडक्ट को रिव्यू नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा, उसका आइडिया आपको कुछ देर में हो जाएगा। अलबत्ता एक वादा मैंने सबसे किया कि ये जो लैब डोर की रिपोर्ट है, क्योंकि ये हमारे पुश करने से हुई है, इसका हम जरूर रिव्यू करेंगे, जो कि मैं अब आपके सामने रख रहा हूं। तो भाई लैब रिपोर्ट सारी मेरे पास है, ठीक है। मैं मसल ब्लेज को नहीं जानता हूं, मैं लैब डोर को नहीं जानता हूं, मैं खुद को नहीं जानता हूं। अब सिर्फ मैं हूं और ये लैब डोर की रिपोर्ट है। चलिए इसको रिव्यूज का स्टार्ट करते हैं। अगर आप मई 2020 में, यानी इस वक्त, लैब डोर की वेबसाइट पे जाएंगे, वहां पे आप मसल ब्लेज के दोनों प्रोडक्ट्स की जो लैब रिपोर्ट्स हैं उनको डाउनलोड करते हैं, तो उनमें सबसे पहली एक है मसल ब्लेज बायोजाइम का जो वे प्रोटीन आइसोलेट है। वहां पे इन्होंने प्रोटीन की क्वांटिटी लेबल पे मेंशन की थी 25 ग्राम है, निकल के बिल्कुल थोड़ा सा कम आया, यानी 24.5 ग्राम। यानी ये चीज एक्सेप्टेबल है, लैब डोर ने स्पेस को ग्रीन सिग्नल दिया हुआ है। उसके बाद फ्री अमीनो एसिड एनालिसिस जब इसका हुआ, यानी अमीनो स्पाइकिंग जब इन्होंने चेक करी, तो बिल्कुल ना होने के बराबर वो उसके अंदर निकली, यानी इसके अंदर अमीनो स्पाइकिंग नहीं हुई भी। अब बिग थम्स अप। उसके बाद जब मैं हैवी मेटल्स के सेक्शन में जाता हूं, तो पहले मैं देखता हूं लेड इसके अंदर जो लिमिट लैब डोर ने सेट की है वो है 0.5 माइक्रोग्राम पर सर्विंग, जबकि निकल के इस प्रोडक्ट के अंदर आ रहा है 0.052, यानी अगेन ये लिमिट्स में मौजूद है। यही वजह इन्होंने इसको ग्रीन सिग्नल दिया हुआ है। इसी तरीके से जब मैं आर्सेनिक, कैडमियम, मरकरी चेक करूं, तो ये भी सारी की सारी वैल्यूज लिमिट्स में मौजूद है। फिर मैं आता हूं इनके माइक्रोबायोलॉजी के सेक्शन पे, जिसमें अगर मैं यीस्ट, मोल्ड या टोटल प्लेट काउंट, इकोलाई या कॉलीफॉर्म्स वगैरह चेक करूं, तो अगेन ये सारी की सारी वैल्यूज जो है वो लिमिट्स में आ रही है। यानी जब मैं मसल ब्लेज बायोजाइम का जो वे प्रोटीन आइसोलेट है इसको देखता हूं, तो सारे के सारे पैरामीटर्स मीट हो रहे हैं, विच मीन्स इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बिग थम्स अप।
उसके बाद जब इनका जो दूसरा प्रोडक्ट है यानी कि मसल ब्लेज बायोजाइम वे प्रोटीन, उसको जब मैं देखता हूं तो इन्होंने प्रोटीन इसमें क्लेम किया गया था 25 ग्राम्स, जो कि ऑलमोस्ट बिल्कुल बराबर ही आ रहा है, 24.7 ग्राम्स आ रहा है, यानी इट्स अ ग्रीन सिग्नल। उसके बाद इसमें भी किसी भी किस्म की अमीनो स्पाइकिंग नहीं पकड़ी गई, अगेन अ बिग थम्स अप। इसी तरीके से जब मैं इनके हैवी मेटल्स और माइक्रोबायोलॉजी का जब सेक्शन देखता हूं तो वहां पे किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम नोटिफाई नहीं की गई, अगेन अ बिग थम्स अप। इस तरह से मसल ब्लेज बायोजाइम का जो वे प्रोटीन है और उसका जो वे प्रोटीन आइसोलेट है वो लैबडोर से सर्टिफाई हो गया है, और अल्लाह का शुक्र है कि इसमें किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं पाई गई। सो इस चीज को लेके तहे दिल से मैं मसल ब्लेज को मुबारकबाद पेश करता हूं। हाउएवर, ये जो लैब रिपोर्ट्स मैंने अभी अभी आपके सामने रखी हैं, इनकी अगर आप रिलीज डेट चेक करें तो इन दोनों की रिलीज डेट पे ये चीज मेंशन है कि ये 27 फरवरी 2020 को रिलीज की गई है लैबडोर की तरफ से। उसी के बिल्कुल ऊपर ये चीज मेंशन है कि 21 फरवरी 2020 को इसे अपडेट किया गया है। यानी ये जो लैब रिपोर्ट्स हैं ये अपडेटेड लैब रिपोर्ट्स हैं, यानी इसको आप इस तरह से समझे कि इट इज अ वर्जन 2। तो जाहिर है जब वर्जन 2 है तो फिर कोई ना कोई इसका वर्जन 1 भी होगा ऑब्वियसली। इसके लिए मैं अब आपको लेके चलता हूं उसी स्टोरी पे, यानी 9 फरवरी 2020 की, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले छोड़ी थी। तो जी लैबडोर की वेबसाइट पे मैं जाता हूं, मैंने दोनों जो इनके प्रोडक्ट्स की लैब रिपोर्ट्स हैं वो डाउनलोड करी। उन पे जब मैं डेट चेक करता हूं तो वो निकल के आती है 27 जनवरी 2020, यानी ये वो वर्जन 1 है जिसकी मैंने अभी अभी आपसे बात करी है। ये जो लैब रिपोर्ट्स हैं अब जरा इनको रिव्यू करते हैं। जब मैं मसल ब्लेज बायोजाइम का जो वे प्रोटीन आइसोलेट है इसको रिव्यू करता हूं 27 जनवरी 2020, जिसको मैं वर्जन 1 कह रहा हूं, उसके मुताबिक प्रोटीन की क्वांटिटी 25 ग्राम क्लेम की गई, जो कि 24.5 ग्राम आ रही थी, अगेन लिमिट्स में मौजूद है, वेरी गुड। अमीनो स्पाइकिंग इसमें नहीं पकड़ी गई, ऑसम, अ बिग थम्स अप। उसके बाद जब मैं हैवी मेटल्स के सेक्शन में आता हूं तो उसमें लेड, आर्सेनिक, कैडमियम, मरकरी, ये सारे के सारे लिमिट्स में मौजूद है, यानी किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं मिलती। उसके बाद मैं आता हूं माइक्रोबायोलॉजी के सेक्शन में। वहां पे हम देखते हैं कि लैबडोर ने जो लिमिट सेट की है टोटल प्लेट काउंट की, वो है 10 CFU, यानी 10 कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट पर ग्राम, जबकि मसल ब्लेज बायोजाइम वे आइसोलेट के अंदर निकल के आता है 240 CFU पर ग्राम। यानी कि जो मैक्सिमम लिमिट लैबडोर ने रखी है उससे ऑलमोस्ट 24 गुना ज्यादा वैल्यूज निकल के आ रही है। इसी तरीके से जब मैं यीस्ट मोल्ड्स की बात करता हूं जो उसके बिल्कुल नीचे मौजूद है, उस पे भी लैबडोर ने लिमिट रखी है 10 CFU पर ग्राम, जबकि निकल के आ रहा है 60 CFU पर ग्राम। यानी यहां पे भी लिमिट से काफी ज्यादा, यानी ऑलमोस्ट 6 गुना ज्यादा वैल्यूज निकल के आ रही है। देखें, एक्सेस में कोई भी चीज हो, जरूरत से ज्यादा कोई भी चीज हो, वो हमारे लिए अच्छी नहीं है। अगर आप एक्सेस में पानी और हवा का भी इस्तेमाल करेंगे तो वो भी आपके लिए जानलेवा साबित हो सकती है। यहां पे 24 गुना और 6 गुना इन चीजों का आना मुझे थोड़ा सा ये ऑनेस्टली अजीब लगा। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपसे यीस्ट मोल्ड्स की बात करूं तो इट्स अ टाइप ऑफ फंजाई फैमिली, एक तरह से फंजाई हैं जो कि अगर लिमिट्स के अंदर मौजूद हो तो ऐसा कोई हार्म वो नहीं करते, लेकिन अगर ये जरूरत से ज्यादा मौजूद हो, यानी एक्सेस में मौजूद हो, तो ये अक्सर फूड स्पॉइलेज का भी बाइस बनते हैं, और अक्सर इन एक्सट्रीम सिनेरियोज ये ऐसे टॉक्सिन्स डेवलप कर लेते हैं फूड में, जिसकी वजह से अक्सर ह्यूमंस और एनिमल्स को एलर्जीज भी हो सकती हैं। एलर्जीज के अलावा उन्हें इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो मैंने जब ये चीजें इतनी ज्यादा लिमिट से बाहर देखी तो भाई 2-3 दिन तक तो मैं रुका। उसके बाद मैंने फिर अप्रोच किया लैबडोर को। मैंने कहा कि सर ये जो आपने चीजें मेंशन करी हैं, मुझे ऑनेस्टली ये चीज समझ नहीं आ रही, क्योंकि आपने सर्टिफाई करा एक प्रोडक्ट को जिसके अंदर 24 गुना और 6 गुना चीजें ज्यादा निकल के आ रही हैं, तो प्लीज इस पर थोड़ा सा आप अपनी तरफ से नैरेटिव पेश करें। ये मैंने किया है 12 फरवरी 2020 को। उसके बाद कोई 10 दिन लैबडोर ने लिए, पूरे 10 दिन। जाहिर है उनका भी एक प्रोसीजर है, पहले वो अपनी साइंस की टीम को भेजते हैं, देन दे गेट बैक टू मी। यानी 22 फरवरी 2020 को लैबडोर ने मुझे इसका रिस्पॉन्ड किया, और वो रिस्पॉन्ड ये था: हेलो ज़ैर, ग्रेट कैच।
Instead of pulling the upper limits, our system reported the method detection limit instead. यानी लैबडोर के ऑफिशियल का इस पे ये कहना है कि जो सिस्टम था जिसने ये लैब रिपोर्ट जनरेट करी, उसने मिनिमम मैक्सिमम की रेंज होती है ना किसी भी रिपोर्ट में, मिनिमम वैल्यूज को पिक कर लिया बजाय मैक्सिमम वैल्यूज को पिक करने के, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ और हम इस मसले को जल्दी हल कर देंगे, ये मुझे बोला लैबडोर के ऑफिशियल ने। ओके फाइन। फिर मैंने ये देखा कि भाई ये मसला सिर्फ माइक्रोबायोलॉजी के सेक्शन में ही है या और भी कोई दूसरे सेक्शन में, जैसे हैवी मेटल्स के सेक्शन में भी यही प्रॉब्लम है। फिर मैं गया हैवी मेटल्स के सेक्शन में। जब मैं मसल ब्लेज बायोजाइम का वे प्रोटीन आइसोलेट देखता हूं उसके हैवी मेटल्स के सेक्शन में, जब मैं मरकरी को देखता हूं, यहां पे रिपोर्ट पे मेंशन है 3 ppm, जबकि वेबसाइट पे 0.3 की रेंज लैबडोर ने रखी है। यानी लिमिट जो है 0.3 की है, मैक्सिमम लिमिट जो लैबडोर ने रखी, और सिस्टम ने क्या पकड़ा 3, यानी मैक्सिमम का भी 10 गुना ज्यादा। मिसाल के तौर पे अगर 1 से 3 की रेंज है, तो अगर जैसे कि लैबडोर का ऑफिशियल का कहना है कि मिनिमम लिमिट पकड़ी ना, तो जाहिर है 1 पकड़ेगा। पकड़ी कितनी? 3 नहीं पकड़ी, जो अपर लिमिट थी पकड़ी 30, यानी जो मैक्सिमम लिमिट है उसका भी 10%, इनफैक्ट 10 गुना। ठीक है ना। इस पॉइंट पे आके मैंने कहा भाई ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया, मुझे अब ये थोड़ा सा यहां पे सीन समझ नहीं आ रहा, ये तो उनकी अपनी बात से कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। फिर मैंने दोबारा लैबडोर को अप्रोच किया और मैंने उनको कहा कि सर, जिस तरह से, ठीक है लैब रिपोर्ट में गलती हो गई, दैट्स फाइन, लेकिन जिस तरह से माइक्रोबायोलॉजी और हैवी मेटल्स के केस में सिस्टम से गलती हुई, जो अमीनो स्पाइकिंग का सेक्शन है, जो कि आपने सिर्फ एक लाइन में लिख दिया कि इसमें अमीनो स्पाइकिंग नहीं है, आपने बता दिया लेस देन 0.01% निकल के आ रही है, तो सर कहीं सिस्टम ने वहां पे भी तो कोई कुछ घपला नहीं कर दिया? ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि और भी बहुत सारी लैब रिपोर्ट्स लैबडोर की वेबसाइट पे मौजूद है। वहां पे जब फ्री अमीनो एसिड एनालिसिस लैबडोर कंडक्ट करता है तो पूरे 21 के 21 अमीनो एसिड्स वहां पे लिस्ट डाउन करता है एक एक करके, तो वहां पे आप उसे आसानी से पढ़ लेते हैं। लेकिन यहां पे मसल ब्लेज बायोजाइम के केस में उन्होंने सिर्फ एक परसेंटेज दे दी कि भाई इसमें लेस देन 0.01% है। तो नेचुरली जब इतनी सारी गलतियां एज एन इंडिपेंडेंट रिव्यूअर मैंने ही उनको निकाल के दे दी, तो भाई मैंने उनसे सीधी सी बात है ये कहा कि सर, अगर मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर आप मुझे उसकी फ्री अमीनो एसिड एनालिसिस दे दें तो भाई मेरी तसल्ली हो जाएगी, दैट्स इट, और मेरा इसके अलावा कोई एजेंडा नहीं है। जिस पे लैबडोर की थोड़ी सी हटी मुझसे और उन्होंने कहा कि भाई हम आपको नहीं प्रोवाइड कर सकते, ये हमारी पॉलिसी नहीं है। मैंने कहा चले ठीक है। मैंने उसके बाद एक खास हद के बाद फिर मैंने उनको कुछ नहीं किया। लैबडोर, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, दे आर वेरी प्रोफेशनल पीपल, और अभी से नहीं काफी टाइम से मैं उनको अप्रोच कर रहा हूं, उनसे बहुत सारी चीजें पूछता रहता हूं, दे आर डैम प्रोफेशनल। तो जाहिर है एक खास हद के बाद फिर मैंने उनको कुछ नहीं किया। खैर, मुझे यहाँ पे लैबडोर से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे की बात आपको समझाने के लिए क्विकली मैं आपको लैबडोर का जो सर्टिफिकेशन प्रोसेस है वो समझा दूं, क्योंकि अगर वो नहीं समझेंगे आगे की बात आपको नहीं समझ आएगी। अगर आपने लैबडोर के पास जाना है तो आपके पास 2 ऑप्शन है, प्राइवेट टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन प्रोग्राम। प्राइवेट टेस्टिंग होती है बिटवीन द सप्लीमेंट कंपनी एंड लैबडोर, वो एक तरह से इंटरनल टेस्टिंग होती है, इसके रिजल्ट्स वेबसाइट पे लैबडोर पब्लिक नहीं करता। यही वजह है मेजोरिटी जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो सप्लीमेंट कंपनीज है, वो जाती है उनके सर्टिफिकेशन प्रोग्राम में, जिसमें ये होता है कि मसल ब्लेज ने एक सैंपल भेजा किसको? लैबडोर को। इट्स अ पार्ट ऑफ प्रोसेस, ठीक है। जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं वो अपना बेस्ट सैंपल भेजते हैं लैबडोर को। कोई 6 हफ्ते का मैक्सिमम टाइम होता है जिसमें लैबडोर सारे के सारे एनालिसिस करता है। उसके बाद जो भी इसके रिजल्ट्स आते हैं उनको वेबसाइट पे पब्लिक करने से ठीक 5 दिन पहले लैबडोर भेजता है उन टेस्ट रिजल्ट्स को किसको? सप्लीमेंट कंपनी को, यानी हमारी केस में मसल ब्लेज। 5 दिन पहले पब्लिक करने के लैबडोर ने सेंड किए सारे के सारे रिजल्ट्स किसको? मसल ब्लेज को। क्यों? ताकि अगर कोई गलती, अगर कोई एनोमली, अगर किसी भी किस्म का कोई रिजल्ट मसल ब्लेज को चैलेंज करना है तो वो 5 दिन में कर सकता है। यानी कि मसल ब्लेज को ये जो लैब रिपोर्ट है जिसको मैं वर्जन 1 कह रहा हूं, जिसमें इतनी सारी गलतियां मैंने अभी अभी आपके सामने निकाल दी हैं, इसको ठीक करने के लिए 5 दिन मिले। किसको? मसल ब्लेज को, इनफैक्ट उनकी सो कॉल्ड साइंस टीम को। तो फिर ये गलतियां क्यों हैं? देखें, मैं मसल ब्लेज के खिलाफ नहीं हूं,
मैं किसी कंपनी के खिलाफ नहीं हूं, मैं इनके नॉन सीरियस और अनप्रोफेशनल एटीट्यूड के खिलाफ हूं। यानी आपको 5 दिन मिल रहे हैं, आप ऑलरेडी एक कंट्रोवर्शियल ब्रांड हैं। मैं अगर मसल ब्लेज की जगह होता, कम से कम 5 दिनों में 50 बार इन लैब रिपोर्ट्स को देखता, इसमें जानबूझ के गलतियां निकालने की कोशिश करता कि यार कल को कोई और यूट्यूबर आके हमारी बैंड ना बजा दे। मैं 10 और लोगों से 15-20 जितना मैक्सिमम होता, अपनी पूरी साइंस टीम को, पूरी अपनी कंपनी को लगा देता कि भाई जो चीज तुम्हें समझ नहीं आती मुझसे पूछो, अगर मैं मसल ब्लेज की जगह होता। ये जो गलतियां मैं आपको गिनवा रहा हूं, इसके लिए आपको कोई एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है। ये सिंपल लिमिट्स की गलतियां हैं। ये चीज एक 9वीं 10वीं का बच्चा भी आपको पकड़ के दे देगा इस नॉन प्रोफेशनल एटीट्यूड के ऑनेस्टली में खिलाफ। ये गलतियां पकड़ना सर मेरा काम नहीं था, मैंने तो खामोशी से गलतियां पकड़ी और लैब डोर को दे दी। अब सिर्फ आप सिर्फ एक सेकंड के लिए आप इमेजिन करें, अगर मैंने ये सारी गलतियां लैब डोर को नहीं दी होती और फरवरी के ही महीने में एक और एक्सपोज वीडियो बना दी होती जहां पे मैं सारी की सारी ये जो लैब रिपोर्ट्स हैं लाल कलर से बड़े बड़े निशान मार के उनको एक्सपोज कर रहा हूं। सिर्फ आप मुझे एक चीज बताएं, आज इस वक्त मसल ब्लेज कहां स्टैंड कर रहा होता? चले मुझे छोड़े, मैं नहीं करता, कोई और दूसरा यूट्यूबर आके इनको एक्सपोज कर देता, आज मसल ब्लेज आप मुझे बताएं कहां स्टैंड कर रहा होता। इस चीज के मैं खिलाफ हूं, मैं मसल ब्लेज के खिलाफ नहीं हूं, मैं इस नॉन सीरियस एटीट्यूड के खिलाफ। जब भी कोई प्रोडक्ट मार्केट में आता है तो जाहिर है बहुत सारी मार्केटिंग गिमिक्स होती हैं, बहुत सारे इन शॉर्ट मंजन बेचे जाते हैं। बायोजाइम को लेके क्या मंजन बेचा गया आप बताएं, खुद बताएं। साइंस, एक पेटेंट साइंटिफिक स्टडी आपके सामने रख दी, चल मेरा भाई हमारा काम हो गया। ट्रस्ट मी, साइंस का नाम इस्तेमाल करके आजकल लोगों को इतना बेवकूफ बनाया जा रहा है आप इमेजिन नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे अगर मुझे कोई सप्लीमेंट कंपनी अप्रोच करे, वो मुझे कहे सर आपको हम 10 लाख रुपए देंगे, आपने हमारे BCAA सप्लीमेंट को बेचना है। आपको क्या लगता है 2020 में मेरा दिमाग खराब है, मैं मेहनत करके कैलोरिक डेफिसिट पे जाके 6 पैक एब्स बना के BCAAs को प्रमोट करूंगा? नहीं। इस वक्त 2020 का जो मंत्र है चीजें बेचने का वो है साइंस। मैं पिक करूंगा 5 से 6 चेरी पिकिंग जिसे कहते हैं, चेरी पिक करूंगा मैं वो साइंटिफिक स्टडीज जो कि BCAAs को सपोर्ट करती हैं, वीडियो बना दूंगा, टिका दूंगा, एंड ट्रस्ट मी कोई मुझसे सवाल नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि 5 स्टडीज मैंने उनके आगे रख दी। अगर कोई होशियार सवाल करेगा तो मैं उसको बोलूंगा तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम साइंस को चैलेंज कर रहे हो, तुम क्या आदमी हो? वो बेचारा वहीं बैठ जाएगा। फिर थोड़े दिन में यही सप्लीमेंट कंपनी मुझसे कहे कि सर अब हम एक नई प्रोडक्ट ला रहे हैं BCAA के अगेंस्ट, अब आपने BCAA की बुराई करनी है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं चेरी पिक करूंगा उन स्टडीज को जो BCAAs के खिलाफ हैं। बूम, मेरा काम हो गया। यहां पे भी यही हुआ है। बायोजाइम के केस में क्या हुआ, एक पेटेंट स्टडी आगे कर दी, दैट्स इट। इनफैक्ट आज से चंद महीने पहले आई वाज सर्चिंग यूट्यूब और मेरी इन गुनहगार आंखों ने खुद देखा कि एक बंदा मसल ब्लेज बायोजाइम को प्रमोट करते करते इतना जज्बाती हो गया कि वो बंदा अपनी लाइव ब्लड वर्क लोगों को करके दिखा रहा है जस्ट टू प्रूव कि बायोजाइम से बहुत अच्छी डाइजेस्टिबिलिटी होती है। क्या कर रहे हो यार? यानी हमने ये चीज तय कर ली है कि जहां हमें 4 पैसे ज्यादा मिले पेल दो, आश्रय न करो, पेल दो। कभी साइंस को आगे रख के पेल दो, कभी एडवर्टाइजमेंट्स की मद में पेल दो, कभी लाइव ब्लड वर्क करके पेल दो, मतलब बस पेल दो किसी तरह से। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डम्बेस्ट थिंग एवर ऑन यूट्यूब फिटनेस। ये वजह है कि मैं मसल ब्लेज बायोजाइम को रिव्यू नहीं कर रहा हूं। सर अभी सरप्राइज खत्म नहीं हुआ है, अभी एक सरप्राइज और बाकी है। इस वक्त अगर आप labdoor.com पे जाएं और इनका जो मसल ब्लेज बायोजाइम का वे प्रोटीन है उसकी लैब रिपोर्ट अगर आप डाउनलोड करें तो उस पे वहां पे जब आप हैवी मेटल्स के सेक्शन में जाएंगे तो वहां पे सर मेंशन है लेड की लिमिट यहां पे लिखी हुई है 0.5 ppm या 0.5 माइक्रोग्राम पर सर्विंग, जबकि अगर आप इनकी ऑफिशियल लैबडोर की वेबसाइट पे चेक करें तो इन्होंने 15 माइक्रोग्राम पर सर्विंग रखी है। यानी अभी भी इसमें गलती है। इतना सब कुछ करने के बावजूद, इतना फेवर करने के बावजूद भी इसमें अभी भी गलती मौजूद है। और ये चीज मैंने जानबूझ के आगे कम्युनिकेट ना मसल ब्लेज को करी ना लैबडोर को करी, क्योंकि ये मेरा काम नहीं है सर, ये आपका काम है, ये मसल ब्लेज का काम है, ये आप लोग करेंगे। चले मान लेते हैं एक सेकंड को कि हो सकता है
ये जो 0.5 माइक्रोग्राम पर सर्विंग है, यही लिमिट लैबडोर ने अब फिक्स कर दी हो। एक सेकंड को चले मान लेता है। तो सर 0.5 के अगेंस्ट जो मसल ब्लेज बायोजाइम का वे प्रोटीन है, उसमें सर निकल के आ रहा है 0.405 माइक्रोग्राम पर सर्विंग, जिसके आगे लैबडोर ने एक येलो कलर का सिंबल या एक येलो कलर का डॉट से इसको रिप्रेजेंट किया है। जब आप लैबडोर से पूछते हैं कि सर ये जो येलो सिग्नल है या जो येलो डॉट है, इसका मतलब क्या है, तो लैबडोर इस पे आपको जवाब देता है, अटेंशन, सब्सटेंस ऑलमोस्ट फेल्ड। यानी मसल ब्लेज ने आउट ऑफ हंड्रेड्स ऑफ बैचेस जो अपना बेस्ट सैंपल सेंड किया, आउट ऑफ द बेस्ट एवर बैच लैबडोर को सेंड किया, उसका जो हैवी मेटल्स लेड है उसके बारे में मैं नहीं कह रहा, लैबडोर कह रहा है। क्या? अटेंशन, द सब्सटेंस ऑलमोस्ट फेल्ड। फिर मैंने लैबडोर से पूछा कि सर अगर कोई भी मैन्युफैक्चरर आपके प्रोग्राम में एक बार आ जाए, फिर क्या उसे हर महीने लैब टेस्ट कराना होता है या हर लॉट, हर बैच टेस्ट होती है? क्या इसकी मिनिमम फ्रीक्वेंसी क्या है? तो इसका उन्होंने मुझे जवाब दिया कि सर कम से कम साल में एक बार वो कंपनी जो लैबडोर के सर्टिफिकेशन प्रोग्राम में आई है, साल में कम से कम एक बार उसे लैब टेस्ट कराना है। यानी अगर 2019 दिसंबर में अगर एक सैंपल भेजा मसल ब्लेज ने लैबडोर को, अब 2020 दिसंबर से पहले पहले एक भेजना है। यानी यहां पे हर बैच, हर लॉट टेस्ट नहीं हो रही सर। यही वजह है कि मैंने अपनी पूरी सप्लीमेंट रिव्यू सीरीज में तराने पढ़े हैं लिटरली इन्फॉर्म्ड स्पोर्ट्स के, नेशनल साइंस फाउंडेशन के। क्यों? क्योंकि जब आप एक बार इन प्रोग्राम्स में आ जाएं, एवरी सिंगल लॉट इज टेस्टेड। ये वजह है कि मैं इन्फॉर्म्ड स्पोर्ट्स और एनएसएफ के तराने पढ़ता हूं। लोगों ने लिटरली मुझे गालियां दी थी शुरू में, जब मैं इस आइडिया के साथ आया था कि भाई आपके वे प्रोटीन में हैवी मेटल्स हो सकता है। लिटरली मुझे गालियां पड़ी थी। देयर यू गो। मसल ब्लेज ने जो अपना बेस्ट सैंपल सेंड किया लैबडोर को, उसके जो हैवी मेटल सेक्शन है लेड, उसको लेके लैबडोर कहता है इट ऑलमोस्ट फेल्ड। खैर, लैबडोर ने मुझे शुक्रिया अदा कर दिया, मेरी तारीफ भी कर दी है कि उनको मैंने एरर्स पकड़ के दिया। अगर मसल ब्लेज चाहे तो वो भी मुझे ईमेल करके शुक्रिया अदा कर सकता है। मुझे ऑनेस्टली इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये एक छोटा सा फेवर है जो मैंने अपने चैनल के एंड से मसल ब्लेज को किया है, जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि उन्होंने एक अच्छा जेस्चर शो किया। इसी तरीके की और बहुत सारी अनटोल्ड स्टोरीज हैं जो कि आपको पता नहीं चलती, और मैं खामोशी से कंपनीज को बगैर पैसे लिए फेवर कर देता हूं। क्योंकि देखें, अगर कंपनी एक अच्छा जेस्चर शो कर रही है, इट्स मोर देन इनफ। आपको उन्हें फर्दर घसीटने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट मैं ये वीडियो पिछले 2 महीने से टाल रहा था। शायद अगर लोग मुझे इतना पुश नहीं करते तो शायद ये वीडियो मैं बनाता भी नहीं। बट एवरीबडी इज लाइक, लैबडोर सर्टिफिकेशन करा ली मसल ब्लेज ने, लैबडोर सर्टिफिकेशन करा ली, लैबडोर सर्टिफिकेशन करा ली। उसके बाद कुछ लोगों ने लिटरली गालियां दी, लिटरली लोगों ने गालियां दी। फिर मैंने कहा यार ठीक है, अगर तुम लोगों को सच जानने का शौक है बहुत ज्यादा, ठीक है, बी माई गेस्ट, हियर इज द रिव्यू। चलें, आज जब इतनी सारी बातें खुल रही हैं, एक कन्फेशन आपके सामने करता हूं। नेचुरल टीन, एक जर्मन कंपनी, जिसको लेके एक और चैनल के साथ थोड़ा सा मेरा एक एनकाउंटर हुआ था आज से चंद महीने पहले। क्या आपको ये पता है कि उन्होंने न सिर्फ एक बार बल्कि 2 बार मुझे ऑफर की थी टू बी देयर फिटनेस इन्फ्लुएंसर। ये वो टाइम है जब इंडिया के काफी सारे फिटनेस यूट्यूबर्स नेचुरल टीन के प्रोडक्ट्स को रेकमेंड कर रहे थे, उसको प्रमोट कर रहे थे। क्या आपने मेरे चैनल पे नेचुरल टीन का कोई प्रमोशन देखा? क्या आपको ये चीज पता थी? ऑफ कोर्स नॉट, क्योंकि मैंने आपको ये चीज पता लगने नहीं दी। क्योंकि मेरी लॉयल्टी किसी सप्लीमेंट ब्रांड से नहीं है, मेरी लॉयल्टी तुमसे है। आज जता रहा हूं, याद रखना। इसी के साथ दिस इज एन ऑफिशियल रैप ऑफ मसल ब्लेज फ्रॉम माय चैनल। यानी आज के बाद से नो मोर मसल ब्लेज रिव्यूज। आज के बाद से मसल ब्लेज को लेकर इस चैनल पे कोई बात नहीं होगी। इनफैक्ट जो जो ऑफर्स मैं पास में कर चुका हूं मसल ब्लेज को, जो कि मुझे नहीं लगता कभी भी तारीख में कोई यूट्यूबर किसी सप्लीमेंट कंपनी को करेगा,
बार बार कहेगा मैं वीडियोस डिलीट कर दूंगा, लैब रिपोर्ट्स कर रहा हूं। आज के बाद से इट्स ऑल ओवर, इट इज ऑल ओवर, आई एम डन विद मसल ब्लेज, दैट्स इट। जाते जाते एक छोटी सी चीज आपको रिमाइंड कराना चाहता हूं। लैबडोर फाउंड हुई 2012 में। 2012 से 2019 तक नॉट इवन अ सिंगल इंडियन सप्लीमेंट कंपनी वहां पे लिस्टेड थी। हालांकि लैबडोर कोई बहुत टॉप नॉच लैब नहीं है, इट्स अ डिसेंट लैब। मतलब अगर आप 2-4 लोगों के सामने नाम लें तो वो जानते हैं, 2-4 लोग उसे जानते हैं। मैंने जब सप्लीमेंट रिव्यूज अपने शुरू किए, उसके बाद एक नहीं बल्कि 2 इंडियन ब्रांड्स आज इस वक्त 2020 में लैबडोर की वेबसाइट पे लिस्टेड है। मसल ब्लेज एज इट इज, इन दोनों को मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा। प्लस मेरे एंड से, मेरे छोटे से चैनल के एंड से एक छोटा सा तोहफा है, बिल्कुल छोटा सा, मेरे उन दोस्तों के लिए जो कि पहले दिन से मेरे साथ है, मेरी सपोर्ट में, जिन्होंने न सिर्फ मसल ब्लेज में बल्कि बाकी दीगर सप्लीमेंट्स के भी केस में मुझे सपोर्ट किया। तो उन सारे लोगों का भाई तहे दिल से शुक्रिया। और अगर कोई शख्स जानना चाहता है, समवन हु इज न्यू ऑन दिस चैनल, कि हमने किस तरह से पुश किया है बड़ी बड़ी सप्लीमेंट कंपनीज को, तो सर इसके लिए आपने करना कुछ नहीं है, आप जाएं और मेरी सप्लीमेंट रिव्यू सीरीज देखें। If you find this video helpful, make sure you let me know by leaving a comment and a thumbs up below. I love you.